12 साल पहले आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक बेहद अहम घोषणा पत्र को मंजूरी दी थी। ये घोषणा पत्र है आदिवासियों के अधिकारों के बारे में, जिसे आम तौर पर हम यूएन ड्रिप कहते हैं। तो क्या है यूएन ड्रिप? आदिवासियों के अधिकारों को लेकर इसमें क्या कहा गया है? भारत में इसे कितना लागू किया गया है? भारत में आदिवासियों के क्या है हालात और उनके लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं? आज मैं इन्हीं मुद्दों पर आपसे बात करूंगा। सबसे पहले जानते हैं इस घोषणा पत्र के बारे में। इसे बनाने में 22 साल लग गए। 2007 में संयुक्त राष्ट्र में जब इसे मंजूरी दी गई तो 4 देशों को छोड़कर किसी ने इसका विरोध नहीं किया। बाद के वर्षों में इन 4 देशों ने भी इसे मंजूरी दे दी। ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और कनाडा। घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में आदिवासियों को वो सारे अधिकार हासिल होंगे जो बाकी लोगों को हासिल है, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें अपने नियम कायदे, रीति रिवाज वगैरह बनाने की विशेष छूट होगी। इसमें कुल 46 आर्टिकल यानी अनुच्छेद हैं। इनमें से मैं कुछ चुनिंदा आर्टिकल्स के बारे में आपको बताता हूँ। आर्टिकल 4 कहता है कि आंतरिक और स्थानीय मामलों में आदिवासियों को आत्मनिर्णय का अधिकार होगा, उन्हें स्वायत्तता हासिल होगी, वो स्वशासन कर सकते हैं। आर्टिकल 5 कहता है कि उन्हें राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को मजबूत बनाने का अधिकार होगा। इसी तरह आर्टिकल 14 कहता है कि उन्हें अपना एजुकेशनल सिस्टम बनाने का अधिकार होगा और सरकार इसमें उनकी मदद करेगी। आर्टिकल 16 कहता है कि आदिवासियों को अपनी जुबान में अपना मीडिया बनाने का अधिकार होगा, साथ ही बाकी सभी मीडिया हाउसेस में बिना भेदभाव के उनकी पहुंच होगी और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सरकारी मीडिया में उनकी पहुंच सुनिश्चित करे। आर्टिकल 30 कहता है कि आदिवासी इलाकों में कोई सैन्य गतिविधि नहीं होगी जब तक कि वो मामला व्यापक जनहित से ना जुड़ा हो या फिर आदिवासियों ने खुद ही ऐसा करने की मांग ना की हो। भारत पहले दिन से इस घोषणा पत्र को मानता है, लेकिन जिन आर्टिकल्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया, अगर उनको भारत में तलाशा जाए तो उल्टी तस्वीर उभरती है। मीडिया में आदिवासियों की पहुंच नगण्य है, टॉप पोजीशन में उनकी भागीदारी शून्य है। इसे ठीक करने के लिए कोई कोशिश कहीं भी नहीं दिख रही है। सीमावर्ती इलाकों को छोड़ दीजिए तो सबसे ज़्यादा सैन्य गतिविधियां आदिवासी बहुल इलाकों में ही जारी है। खनिज संपदा से भरे इन इलाकों में बड़ी कंपनियों के हित में भारी तादाद में फौज तैनात है और आत्मनिर्णय के अधिकार को तो खैर जाने ही दीजिए। असल में संयुक्त राष्ट्र के इस तरह के ज़्यादातर घोषणा पत्र सजावटी है। कोई देश लीगली बाइंड नहीं है इसे लागू करने के लिए, यानी इन आर्टिकल्स को लागू करने के लिए किसी भी देश को बाध्य नहीं किया जा सकता। फिर भी जिन मुल्कों ने यूएन के घोषणा पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपनी नीतियां उसी मुताबिक बनाएं। अब भारत की बात करते हैं। भारत में आदिवासी के अधिकारों से जुड़े कई प्रावधान संविधान में दर्ज हैं। ये प्रावधान बेहद अहम है। संविधान की 5वीं अनुसूची में आदिवासी बहुल इलाकों की पहचान की गई है और वहां रहने वाले आदिवासियों को कई विशेषाधिकार दिए गए हैं। मसलन आदिवासी सलाह परिषद जैसी संस्था का गठन। ये परिषद आदिवासियों के अधिकारों से जुड़ी सलाह राज्यपाल को देते हैं। इसी तरह 1996 में पेसा कानून बनाया गया। इसके तहत 5वीं अनुसूची के दायरे में रहने वाले आदिवासी इलाकों में पंचायतों को कई अधिकार दिए गए। उन्हें माइनर फॉरेस्ट उपज, खनिज, वाटर बॉडीज, परियोजनाओं और स्थानीय संपदाओं समेत कई मामले तय करने के अधिकार दिए गए। 2006 में एक और कानून बनाया गया जिसे वनाधिकार कानून कहा जाता है। इसके तहत आदिवासियों को जंगल में खेती करने, लकड़ी बीनने, जंगली उपज इकट्ठा करने समेत कई हक हासिल है। इन कानूनों के बावजूद आदिवासियों के हालात क्या है, ये हम सब जानते हैं। क्या इन्हें सही से लागू किया गया? इन कानूनों पर अमल किया गया? इसी साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी। इसके तहत 11 लाख से ज्यादा आदिवासियों का जंगल से अधिकार खत्म कर दिया गया। अदालत ने कहा जिनके पास जमीन का पट्टा नहीं है वो जंगलों पर हक नहीं जमा सकते। मजबूत संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद केंद्र सरकार वनाधिकार कानून को सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाई। आलोचकों का मानना है कि सरकार डिफेंड करना ही नहीं चाहती थी। मामला बढ़ा और इस आदेश पर रोक लगाने के लिए याचिकाएं दायर की गई। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल उन्हें जंगल से बेदखल ना किया जाए। आदेश टला नहीं है, सिर्फ बेदखली का मामला रुक गया है।
इसके बाद मोदी सरकार ने वनाधिकार कानून में बदलाव का नया मसौदा तैयार किया है जो पूरी तरह आदिवासियों के अधिकारों के खिलाफ है, संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है और संयुक्त राष्ट्र में 12 साल पहले जो घोषणा पत्र पारित हुआ था उसके खिलाफ है, जिस घोषणा पत्र की बात हमने शुरुआत में की। तो हम इस तरह के तमाम मुद्दों पर आपसे रूबरू होते रहेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।